Hi, I'm Dr. Pooja Kothari and welcome to Secrets of Non-Toppers Being Toppers. Without any delay, let me introduce you to our NEET PG achiever, that is Dr. Niranjan Rathod, who has cracked NEET PG in his very first attempt. Hi Niranjan. Hi ma'am. As I always say, it is relatively difficult to balance both internship and your NEET PG preparation, right? So, during these heavy postings and burnout, sleepless nights, how did you manage to get such a rank? ड्यूरिंग इंटर्नशिप सबको पता है इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. राइट. हाँ, और लकीली मेरी मतलब एक जो पीएसएम की पोस्टिंग थी वो एंडिंग में थी. हाँ. तो पूरे इंटर्नशिप तो स्टार्टिंग का कुछ स्टडी हुआ ही. स्टडी स्टार्ट किया एंडिंग के 2 मंथ, मतलब अच्छी स्टडी. ओके. हाँ. हाँ, फिर इंटर्नशिप फिर लेकिन बहुत निगेटिव थॉट्स आते थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ही होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत हार्ड है. फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाला नहीं है. हाँ. लेकिन फिर उसके बाद मतलब डायरेक्टली घर इधर गया नहीं प्रिपरेशन के लिए. ओके. तो फिर घर आने के बाद सोच रहा था कि 2 ही मंथ मतलब तब 2 मंथ थे, पोस्टपोन नहीं हुई थी एकदम. कुछ दोस्त मतलब फैमिली मेम्बर्स, फैमिली तो मेरी माँ तो मेरे साथ ही थी कि क्यों ज्वाइन कर रहा है, ट्राई तो कर. ओके. तो मैंने फिर घर पे स्टार्ट स्टडी की. धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. लेकिन लकीली और दो मंथ मिल गए, पोस्टपोन हुई एग्जाम. और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और ज़्यादा रिवीजन हुई. और मतलब कह भी सकते कि मेहनत भी थी और थोड़ा कुछ बोलते किस्मत भी थी. Nice. So, when did you start your preparation? Which platform did you take as an initiative? मतलब हाँ, मैं तो फुल मैरो से किया. Okay, so you took Marrow. Which plan of Marrow? हाँ, सिर्फ एंडिंग में सिर्फ रैपिड रिवीजन स्टार्ट की थी. Okay. और सब्जेक्ट के लिए पूरे मेन वीडियोस थे वो सेकंड ईयर से स्टार्ट किए थे. उसका भी एक बेनिफिट ही हुआ है कि मतलब तब पूरा किया था मेन वीडियोस, तो एंडिंग में रैपिड रिवीजन से भी हो गया. अच्छा. सो तेरा इंटर्नशिप खत्म होने तक तेरे सारे वीडियोस खत्म हो चुके थे सारे सब्जेक्ट्स के. तो इंटर्नशिप का रूटीन कैसा था? मतलब कुछ पोस्टिंग उसमें टाइम ही नहीं मिलता. ओके. और कुछ पोस्टिंग में मिल जाता है टाइम. तो फिर मोस्टली तो नाइट को ही टाइम मिलता था. फिर मैं 9 to 1 PM नाइट के लिए लैब में पढ़ता था. और इंटर्नशिप में भी है वो पूरी टाइमिंग में कुछ फोन में एमसीक्यूज पीआईक्यूज वगैरह. हाँ. और पल्स हो गई. इंटर्नशिप में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, कि सोशल मीडिया है, कोई सीनियर पार्टी दे रहा है, वी आर गोइंग देयर. स्टिल इफ यू आर मैनेजिंग टू स्टडी, हाउ इज दैट वर्क? मोस्टली तो मैं 9 to 1 ही टाइम मिलता था. और दिन में मिला तो फिर हाँ, मतलब नाइट ड्यूटी के बाद बोल रहा है ना. इफ एट ऑल नाइट ड्यूटी यू हैव, तो यू आर स्टडिंग इन डे, है ना. हाँ. आवर्स ऑफ स्टडी कितना था? 4 घंटे, 5 घंटे? हाँ मैम, कह सकते. मतलब इंटर्नशिप में तो कुछ कह नहीं सकते. एक दिन हुई तो अगले दिन नहीं हो सकती. हाँ, वो भी है. हाउ डिड यू मेड योर शेड्यूल कि इतने सब्जेक्ट्स इतने दिनों में होने चाहिए? फिर मैं 15 डेज में डिसाइड करता था कि ये पोस्टिंग में जितना टाइम है तो उतने टाइम में मेरा कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है. ओके. उस हिसाब से उस सब्जेक्ट चूज करता हूँ. ओके. अगर 50 डेज की पोस्टिंग है और उसमें मुझे मतलब दिन में 5 आवर्स तो मिलते तो फिर मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ. ओह, नाइस. दिस इज गुड आइडिया कि अगर कम टाइम है तो यू डू अ स्मॉलर सब्जेक्ट. इफ यू हैव अ मोर टाइम यू डू अ कंपैरेटिवली टफर सब्जेक्ट, है ना. सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है जो तुझे लगा कि दिस इज डिफिकल्ट, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है? सर्जरी, मेडिसिन या वो भी जो है. लेकिन फाइनल एग्जाम में मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तीनों है. Okay, when you first started preparing, you are from a private college, right? So, did you feel that it is a disadvantage being in a private college to crack a government seat? हाँ मैम, एक प्रेशर तो था कि अभी प्राइवेट कॉलेज से हुआ है. तो मतलब सबको पता है, मतलब सबके अलग अलग रहते हैं कि फीस वगैरह उसमें 5 साल निकल जाते हैं. घर का अलग, मतलब घर वाले नहीं सोचते, लेकिन अपने ऊपर प्रेशर आता है पूरा. राइट. 5 साल हो गए. हाँ, पूरी फीस भरी है. तो एक था कि नहीं, अभी तो प्राइवेट से करना ही नहीं है. When did you first started your GT? Like when did you first gave your GT? इंटर्नशिप में तो एक भी जीटी नहीं दी थी. 4 महीने में मैंने कर दिया था, पूरे 13 जीटी दे दिया. 13 GTs you gave in 4 months. हाँ मैम. तो उसका एनालिसिस कैसे करता था? कम टाइम मिलता था तो फिर एनालिसिस में मैं पूरा करता था बस. लेकिन एक दिन में नहीं होता था, तो फिर डेज डिवाइड करता था. ओके. आज सिर्फ रॉन्ग और स्किप वाले, और अगले दिन पूरे राइट वाले.
हाँ हाँ, ओके ओके ओके, मतलब one day you used to do all wronged and skipped portion, and one day entire correct part what you have done. हाँ, हर 3 दिन के बाद एक जीटी देता हूँ। Every 3 day you used to give 1 GT. One secret technique that boosted your preparation. एमसीक्यू प्रैक्टिस में मेरे लिए तो वही दिन में 100 एमसीक्यू तो करता हूँ। In an entire day 100 MCQs compared to other subjects. हाँ, हाँ। Medicine is quite vast. So how did you read medicine? बीटीआर सेरेब्रल। Cerebellum. Okay. अच्छा, डॉक्टर जैनब बोरा. मेडिसिन में मुझे मतलब मेरा बस एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। Wow, that's good. That's really nice. People do skip subjects and focus on one subject more. What do you think about that? कि एक ही subject पे focus करना है कि do all subjects so that you achieve like few MCQs at least, right? नहीं मैम, वैसा कुछ नहीं। मतलब अगर एक सब्जेक्ट अवॉइड भी किया ना तो उसपे मिनिमम एक कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो 4-5 क्वेश्चन तो आते ही। Okay. और अभी साइकेट्री पे ले लो कि बहुत लोग बोलते हैं कि साइकेट्री अवॉइड करेंगे, लेकिन इस बार 6-7 क्वेश्चन आए। From psychiatry. और Okay. जिसने किया था, हाँ, तो जिसने किया तो उनके 6 क्वेश्चन तो पूरे राइट आ गए। हाँ। जिसने नहीं किया होंगे उनके 3 राइट होंगे, लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है ना, हाँ। वो रैंक में बहुत। Like how did you make your revision schedule? दिन में 9 AM to 9 PM पूरा रिवाइज करता, मतलब रिवीजन को टाइम देता था। Okay. और उसके बाद में 9 to 1 MCQ और सुबह 2 घंटे MCQ। मतलब वैसे MCQ को मैं 6-7 आवर्स देता था, नाइट के 4 और सुबह के 2 ऐसे पकड़। Okay. So you used to revise only one subject or multiple subjects during 9 AM to 9 PM time? नो मैम, नहीं, एक ही सब्जेक्ट। मतलब एक दिन अगर मेजर सब्जेक्ट रहा तो 2 डेज तो जाते ही थे, और माइनर रहा तो एक। So only one subject you used to complete, move on to another subject. One very basic question, okay? When we move on to another subject, right, we have fear of missing out, that we have missed something out from that subject. मुझे वो याद नहीं आ रहा है, क्या करूँ, वापस उस बुक में जाके देखना है, वो बहुत बेसिक है, सब लोग करते हैं. ठीक है मैं। Okay, you also did the same thing. What was your mindset when you went for NEET paper? Prior exam 3 hours, what did you do? हाँ, मैंने मतलब एग्जाम के पहले तो कुछ पढ़ा नहीं। मैंने मतलब डिसाइड किया था कि एग्जाम के पहले कुछ देखना नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। एग्जाम के पहले नींद नहीं आती। हाँ, right, true, true, true. अगर कुछ स्टडी भी हो गई तब भी नींद नहीं आती। That is true. सबका है. Everybody is like that, no? That before any serious exam we can't sleep. Keeping your mind cool and calm helped you. जरूरी, बहुत जरूरी। As you have said your strategy that from second year you have done it, and in last 4 months you did your revision, you gave GTs. So that is all in conclusion helped you overall. Or beginner's luck, so that is also a factor I always believe. One line mantra for aspirants who would like to get a decent score and are losing hope at this moment. Never give up. Okay, never give up. Few of your friends might have joined different academies, right? They have started classes and everything, and you did it at home. So was home a distraction? No ma'am, for me not. Okay. For me it is like a positive energy. Okay. हाँ, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं घर पे था इसलिए मेरा स्कोर आया। Okay, nice. Because maybe friends का pressure भी आता है, उसको ज़्यादा score आ रहे हैं, मेरे कम score आ रहे हैं, तो instead of taking all that botheration. उन सब चीज़ों से दूर था। Okay. So this is it. Thank you for sharing your journey and motivating like new aspirants who are coming. And we have a second round here, Anchor's Rapid Fire. Okay. So you have to answer in one word. This is fun round. Okay. So you should be quick about it. जो मन में आ रहा है, you can say it. Okay. Easiest subject. Most difficult? Anatomy, yes. One source you swear by? Favorite teacher? Zainab ma'am. She is the best, okay. Tea, coffee or energy drink person? Coffee person. MCQs or notes? MCQs plus notes. Morning study or night owl? Morning study, okay. One mistake that you would never repeat? During your serious preparation, hours of sleep? 6 hours. Minimum 6 hours per day. Okay. One word that defines your journey? Hard work.
Absolutely. Yes, this was all your hard work that has made this journey possible to you. I'm very glad that we had this interview. So, thank you, Niranjan, for giving your valuable time. Thank you, ma'am. See you. Bye bye. Thank you.